निफ्टी में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। एक समय निफ्टी बहुत नीचे चला गया, 200 भी तोड़ 25,200 भी तोड़ दिया था और 25,000 को भी तोड़ दिया था। 24,969 आ गया था 10:55 में, लेकिन वहीं से रिकवरी आई और पॉजिटिव स्थिति में आ गया था। 25,286 तक हाई बनाया और फिर लास्ट में के लेवल जाके बहुत जबरदस्त खरीदी देखने को मिली और अंत में 25,200 के नीचे बंद हुआ, 25,158 में बंद हुआ है। ये भी अभी बहुत कमजोरी के संकेत दे रहा है, लेकिन जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसमें तो बहुत जबरदस्त खरीदी देखी गई अंतिम समय तक। एक स्टॉक पिकाडिली एग्रो, जिसको मैंने पहली बार 4-5 साल पहले 57 रुपए में बतलाया, 312 करोड़ की इनकम आई है, जो 35% ज्यादा है क्यू टू क्यू, ईयर टू ईयर 53% ज्यादा है। पिछले क्वार्टर की 231 करोड़, पिछले साल समान अवधि की 204 करोड़। पीवीटी 57 करोड़ का है, जबकि पिछले बार 35 करोड़ का था, पिछले साल 36 करोड़ का था। क्वार्टर टू क्वार्टर 62.85%, ईयर टू ईयर 58%। सबसे बड़ी बात है कि इतने होती रही, विक्रेता भी आए लेकिन बायर की जीत हुई, इसलिए 10-11% बढ़ गया पिकाडिली एग्रो। नेट प्रॉफिट 47.1, पिछले साल क्वार्टर में था 26 करोड़, पिछले साल था 24 करोड़। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर 84.61% की वृद्धि, जबकि ईयर टू ईयर 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि। ईपीएस आया 4.83 रुपये, जो पिछले क्वार्टर में था 2.74 रुपये, जो पिछले साल था 2.63 रुपये। चाहे क्यू टू क्यू हो चाहे ईयर टू ईयर हो, लगभग 90% ईपीएस बढ़ के आ रहा है दोनों तिमाहियों की तुलना में। 9 महीने का ईपीएस 9.58 रुपये, जो पिछले बार था 6.62 रुपये। शुगर और डिस्टलरी बेचकर इस कंपनी को मैंने कई बार बताया कि आज बायर बहुत जबरदस्त इसके खरीदने में लगे हुए थे, इसलिए ये बताना आवश्यक होगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, सोना चांदी ज्वेलरी बेचने वाली तमिलनाडु की कंपनी, जिसके 62 स्टोर सोना चांदी और हीरा के आभूषण बेचती है और अग्रणी खुदरा विक्रेताओं में से एक है। शुद्धता का विश्वसनीय दावा करती है, ट्रेडिशनल से लेके लेटेस्ट डिजाइन ज्वेलरी में बना के दे। थंगा मलई, जैसा मैंने आपको बताया पिकाडिली एग्रो में जबरदस्त बाइंग देखी गई, वैसा ही मैंने महसूस किया कि थंगा मलई ज्वेलरी को बायर खरीदते ही जा रहे थे। यदि आज स्टॉक मार्केट कमजोर ना होता तो ये स्टॉक दोनों स्टॉक सर्किट लगा। मलई ज्वेलरी का भी रिजल्ट बहुत शानदार है। ये स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले सालों में दिसंबर में 2406 करोड़ की इनकम आई है, 2406 करोड़ Q3 की इनकम पिछले क्वार्टर में थी 1711 और पिछले साल थी 1181। ईयर टू ईयर 103% इनकम बढ़ी है दोस्तों, 103% इनकम में वृद्धि हुई है। इस वजह से स्टॉक भाग रहा है। प्रॉफिट आ गया 105 करोड़, जो पिछले बार था 48 करोड़। नेट प्रॉफिट 105 करोड़ Q3 में, जबकि पिछले Q3 में था Q3 25 में था 48, बढ़ के हो रहा है 118%, 118% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। स्टॉक दौड़ लगा रहा है और नेट प्रॉफिट सब 2 गुने से ज्यादा होने के कारण स्टॉक में खरीदी देखी गई और कल भी जबरदस्त दौड़ेंगे ये स्टॉक अगर मार्केट पॉजिटिव खुल गया तो, क्योंकि इनमें इतना जबरदस्त रिजल्ट का प्रभाव। 33.31 रुपये ईपीएस है,
Q3 का पिछले Q3 में था 15 रुपये 50 पैसे। सीधे सीधे 100% से ज्यादा हो रहा है दोस्तों। इन आंकड़ों ने इतना ज्यादा इन्वेस्टर को, ट्रेडर को प्रभावित किया है कि कोई ये स्टॉक बेचने को तैयार नहीं। आज 8.66% बढ़ गया। सेल टैग ये 1200-1500 रुपये जा सकता है जिस हिसाब से इसकी रफ्तार। इसका Q2 का रिजल्ट है 125 करोड़ का, जो 144% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 5.67, 6043% ज्यादा है। EPS 1 रुपये 5 पैसे, जो 5100% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.53, जो 2484% ज्यादा है। बहुत जबरदस्त आंकड़े थे इसके रोसेल टेक के। हालांकि पी 112 के आसपास 620 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा। आगे बढ़ने देना चाहिए। स्टॉक बहुत जबरदस्त रिटर्न देने की तैयारी में। एक स्टॉक जो 2-3-4 दिन से मेरे रडार में है वो गिर नहीं रहा है, जबकि मार्केट गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें बड़ी उछाल आने वाली। वो है सरकार हेल्थ केयर। आज 421 रुपये 30 पैसे बंद हुआ, 3.11%। की अभी इसका Q3 का रिजल्ट आने की कोई घोषणा नहीं हुई। 57.6 की रेवेन्यू थी, जो 34% ज्यादा थी। 4.54 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 5% कम था। EPS 2 रुपये 3 पैसे, जो 6% कम था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.89, जो 29% कम था। दोस्तों सरकार है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर है। 10 रुपये की फेस वैल्यू में, 47 के PE में, लेकिन ये स्टॉक भागने को तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध बार 20% की सर्किट लगा सकता है। हिसाब से ये गिरे मार्केट में भी नहीं गिर रहा, 5 दिन से लगातार बढ़ रहा। तो हमने कल अपने चैनल में 2 स्टॉक बताए थे। एक फार्मा सेक्टर का था, सैनोरेस फार्मास्यूटिकल। आप लोगों ने देखा नहीं ज्यादा, लेकिन ये 5% से ज्यादा कहा था कि ये मार्केट कैसे भी होगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, इसमें बाइंग दिख रही है। आज 7% बढ़ा है सैनोरेस फार्मास्यूटिकल। कल मैंने बताया था अगर आप इंट्राडे भी करते तो आज आपके लगभग 6,000 रुपये आप कमाते। AU स्मॉल फाइनेंस बताया था, उसमें भी अच्छे मौके बने। AU स्मॉल फाइनेंस में बढ़िया मौके बने। पहले ऊपर से नीचे ये स्टॉक 971 रुपये आया था, फिर ऊपर तक गया 1013 तक। बढ़िया इंट्राडे का मौका बना था, आगे भी ये बढ़ते रहेगा। बहुत बढ़िया बैंक है ये। आज क्रेडिट एक्सिस बैंक ने बहुत ज़बरदस्त रैली देखी गई है, उसी प्रकार AU स्मॉल में भी देखी जाएगी। इस समय ट्रेडिंग का लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत गिरावट चल रही है। सोना चांदी के स्टॉक और ETF बहुत बढ़ रहे हैं। यदि आप ETF के बारे में जानते हो तो इसमें भी अध्ययन कर सकते हैं। आज सारे स्टॉक NSE में देख रहा हूं मैं तो पूरे सिल्वर। ट्रिवेंडस भीमजी जावेरी 172 रुपये 75 पैसे चल रहा है। 50, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रह सकता है। 5 दिन में 5%, 1 महीने में 6%। बाकी ऊपरी लेवल से ये भी गिरा हुआ है। 327 रुपये जाके 47% नीचे है। इस स्टॉक को रखा जा सकता है कुछ समय के लिए। त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी लिमिटेड भारत में स्थित एक लीडिंग प्रसिद्ध भारतीय जौहरी और आभूषण खुदरा श्रृंखला है। इसका रिजल्ट बड़ा बढ़िया आया है दोस्तों असली में। और 10-11 के रिटर्न ऑन इक्विटी, 12 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में है। दिसंबर का बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे। 1061 करोड़ Q3 में आया है। Q3 रेवेन्यू है, जो पिछले बार 567 करोड़ थी। 87% रेवेन्यू ईयर टू ईयर बढ़ी है। 87% रेवेन्यू ईयर टू ईयर इस स्टॉक की बढ़ी है, इंक्रीज। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। आज इतने गिरे मार्केट में भी 2-3%। 108 करोड़ था, आया है, जो पिछले बार 42 करोड़ था। 157% बढ़ा है। 157%। नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट 81 करोड़ आया है, जो पिछले बार 30 करोड़ था। 80 करोड़ आया है, जो पिछले बार 30 करोड़ था। 170% ज्यादा, 170% ज्यादा है नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में। 12 रुपये 8 था, 4 रुपये 48 पैसे। यस, लगभग 200% के आसपास बढ़ रहा है। 190% ईपीएस बढ़ रहा है। ये दोस्तों टीवी जेट के आंकड़े, इसको धीरे धीरे 10-10, 15-15 इकट्ठा कर लीजिए। ये सर्किट 7 महीने में इसको इकट्ठा करते जाइए सिप मोड में। 10-10। धन्यवाद दोस्तों।